रिवीजन रिवीजन कल करा दूंगा दोनों को, है ना। प्रधानमंत्री ये क्या है, सबसे महत्वपूर्ण पद। भारत के संविधान में सबसे महत्वपूर्ण पद कौन सा है? प्रधानमंत्री। जब हम राष्ट्रपति पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ाया था ना कि भारत का वास्तविक कौन है? प्रधानमंत्री। तो इसके लिए दो अनुच्छेद है, कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 क्या कहता है? राष्ट्रपति की सलाह, राष्ट्रपति की सलाह और सहायता के लिए एक ठीक है। अनुच्छेद 74 क्या कहता है? राष्ट्रपति की सलाह की और सहायता के लिए एक क्या होगी? मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री। ठीक है। तो प्रधानमंत्री की बात कौन कर रहा है? अनुच्छेद 74 के भारत का एक प्रधानमंत्री हो, ये कहता है अनुच्छेद 74। और अनुच्छेद 75 75 अनुच्छेद 75 कहता है प्रधानमंत्री अनुच्छेद 75 कहता है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा क्या होगा? नियुक्त। ये वो ध्यान रखना, क्या होगा? कैसा होता है राष्ट्रपति? चुना जाता है कि नियुक्त होता है? राष्ट्रपति क्या होता है? नियुक्त होता है। समझिए, कौन करता है नियुक्त? चुने कौन जाते हैं? एमपी। ठीक है। दोनों, जैसे हमारी क्या होगी? लोकसभा। क्या होगी ये? लोकसभा। इसमें कितनी सीटें हैं? 543। अभी बताया ना 543। तो ये क्या पूरे देश से आएंगी सीटें चुन के, तो इनमें एक सीट से पीएम भी चुन जाएंगे उनको। सब ये क्या है यहाँ पे? क्या है? सब एमपी। अब इन एमपी में से एक कौन बनेगा? पीएम। क्या है? एमपी। इधर एम आ जाएगा और पी इधर आ जाएगा। ऐसे गौर से समझिए। ठीक है। तो क्या होता है? पीएम क्या होता है? एमपी होता है। उसको कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ठीक। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करेगा? मंत्रिपरिषद ठीक। आगे दोनों आर्टिकल समझ। 74 क्या कहता है? भारत राष्ट्रपति की सलाह और सहायता के लिए। अनुच्छेद 74 हमें बताता है कि भारत का एक प्रधानमंत्री कि किस काम के लिए होगा? वो राष्ट्रपति की सहायता के लिए। क्या होगा? मंत्रिपरिषद होगा। राष्ट्रपति की सलाह और सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगा। मंत्रिपरिषद का हेड कौन होगा? पीएम। देखा ना, जिसका प्रमुख का हेड ही बोलते हैं ना, उसका हेड कौन होगा? तो अनुच्छेद 74 किसकी बात करता है? कि भारत का एक मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति की सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगा और मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। तो प्रधानमंत्री की बात कौन करता है? आर्टिकल 74। आर्टिकल 75 ये कहता है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होगा। राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करेगा? वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ये कौन कहता है? आर्टिकल 75। और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति किसकी? मंत्रिपरिषद। समझ आ गया? मंत्रिपरिषद का हेड होगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को कौन चुनेगा? और राष्ट्रपति को सलाह कौन देगा? फिर प्रधानमंत्री देगा। ये मंत्रिपरिषद ये ऐसी होगी। ठीक। दोनों आर्टिकल समझ में आ गए?
आगे कि नहीं आगे? अब देखते हैं प्रधानमंत्री की योग्यता, मतलब चुने जाने से पहले की योग्यता क्या क्या होती है। अगर योग्यता देखें इसकी, तो पहले क्या होगा? भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता देखें तो 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो सकता है। और संसद के सदस्य हो। ठीक है, संसद में क्या आएगा? राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, किसी एक का, दोनों में से किसी एक का सदस्य होना चाहिए। अगर दोनों में से किसी एक का भी सदस्य नहीं है तो, अगर भाई इसमें क्या कह रहा है, उसकी योग्यता में कह रहा है कि संसद का सदस्य हो, संसद के कोई से भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, या तो उसको राज्यसभा की सदस्यता हो या फिर लोकसभा की सदस्यता हो। लेकिन ऐसा हो गया कि ना वो राज्य चुनाव उसने एमपी का लड़ा नहीं और राज्यसभा का सदस्य भी नहीं है, तो क्या हुआ? उसको राष्ट्रपति पीएम नियुक्त कर देंगे। क्या करेंगे? पीएम नियुक्त होने के 6 माह बाद, 6 माह के अंदर कोई से भी एक सदन की सदस्यता लेनी होगी। ठीक है, समझ आ गई कि नहीं आ गई? मतलब उसकी योग्यता में क्या लिखा है कि 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, भारत का नागरिक हो। ठीक है, और किसी संसद के कोई से भी एक सदन की, 2 सदन है संसद में, लोकसभा और राज्यसभा, कोई से भी एक सदन की सदस्यता उसने ले रखी है। अगर सदस्यता नहीं है तो भी राष्ट्रपति उसको नियुक्त कर सकता है, लेकिन वो प्रधानमंत्री नियुक्त होने के 6 महीने के अंदर उसे क्या करना होगा? कोई से भी एक सदन की सदस्यता लेनी होगी। ठीक है, या तो कहीं पे री इलेक्शन हो लोकसभा में, या कहीं से राज्यसभा का सांसद चुन के आ जाओ। तो ये सब समझ आ गई? ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है इसमें, ध्यान रखना। फिर बोलोगे हमारे यहाँ एमपी का चुनाव लड़ने के भी 25 साल की होती है। तो आर्टिकल 74 75 समझ आ गया, योग्यता भी समझ आ गई। व्यवहारिक तौर पर, व्यवहारिक तौर पर जितने भी प्रधानमंत्री होते हैं ना, वो लोकसभा से चुने जाते हैं। ठीक है, ये क्या होगी? संसद एक होगी, लोकसभा और एक राज्यसभा। ठीक है, तो यहाँ से एमपी चुने जाते हैं जिनको हमारे यहाँ वोट होती है। तो ज्यादातर यहीं से ही चुने जाते हैं प्रधानमंत्री, ज्यादातर यहीं से चुने जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रधानमंत्री रहे हैं जो राज्यसभा से चले गए। समझे, जैसे हमारे मनमोहन सिंह थे, वो कहीं से चुनाव थोड़ी लड़ते थे, राज्यसभा के सदस्य। ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य थे, ऐसे कौन कौन से प्रधानमंत्री रहे हमारे जो राज्यसभा के सदस्य थे? सबसे पहले 1966 में जब ये प्रधानमंत्री बनी तो ये कहीं से चुनाव नहीं लड़ती थी। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई ताशकंद समझौते में, उन्हें किसी ने जहर दे दिया। ठीक है, तो कांग्रेस के पास कोई प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं था, इन्होंने चुनाव लड़ा नहीं था, तो इनको राज्यसभा से सांसद बना के फिर प्रधानमंत्री बनाया गया। समझ आएगी? आई कि नहीं?
दूसरे थे एच डी देव गौड़ा, ये 1996। और तीसरे थे इंद्र कुमार गुजराल 1997। और चौथे थे हमारे एम सिंह, मनमोहन सिंह। कब रहे, कब प्रधानमंत्री बने थे ये, कब बताओ, कब बताओ, तारीख बताओ। 2004, 4 से 14 तक यही प्रधानमंत्री। ठीक है, तो कौन से हो गए, 4 हमारे प्रधानमंत्री जो राज्यसभा के सांसद थे और फिर प्रधानमंत्री बने। पहली इंदिरा गांधी, कब, 66 में। उसके बाद एच डी देवगौड़ा 96 में। 97 में इंद्र कुमार गुजराल। उसके बाद मनमोहन सिंह 2004 में। क्लियर है? मुझे तो एक दिन के लिए कोई बना दो। हाँ, 1 साल है। अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन प्रधानमंत्री रहे। अब 100 का अब देखते हैं प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री की और मंत्रिपरिषद शपथ कौन दिलाता है इन दोनों को? राष्ट्रपति किसकी शपथ लेंगे? ये पद की ये पद और गोपनीयता की। पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति किसकी लेते थे? संविधान की रक्षा और प्रतिरक्षा की। और ये किसकी लेते हैं? पद की, गोपनीयता और पद की और गोपनीयता की। ये होगी संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा। अभी इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ाएगा, तुम्हें पढ़ाएगा? हाँ, गोपनीयता मतलब कोई भी काम होंगे उनको बाहर नहीं बताना किसी। इसलिए तो प्रधानमंत्री आज तक किसी की लड़की को नहीं बनाया, उन तो गोपनीयता की शपथ नहीं जाएगी। नहीं नहीं, वो लड़के दे देते, वो इसलिए राज्यसभा से चुन के बनाया, किसी को पता ना चले। मतलब तुम अपनी वैकेंसी चालू रखना चाहते हो। देखो कितनी तेज है लोग, लड़के। लो, त्याग पत्र, पीएम और मंत्री अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। समझ आ गया? शपथ कौन दिलाएगा? त्याग पत्र कौन लेगा? ठीक है, आया समझ कि नहीं?
जो हमारी मंत्री परिषद होती है ना, सामूहिक रूप से, हाँ, जब प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए तो लोकसभा भंग हो जाती है। बताता हूँ। अनुच्छेद 75(3) कहता है कि मंत्री जो होगा वो मंत्री व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा किसके लिए? राष्ट्रपति। एक मंत्री जो होगा ना अकेला, वो व्यक्तिगत रूप से किसके लिए जिम्मेदार होगा? जिम्मेदार का और मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति। ठीक है, व्यक्तिगत रूप से मंत्री किसके लिए जिम्मेदार होगा? जवाब देगा राष्ट्रपति को। ठीक है, और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति। इसका मतलब क्या हो गया कि ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि सरकार मंत्रिपरिषद तब तक चलेगी जब तक लोकसभा में सरकार के पास बहुमत है। जैसे ही बहुमत खत्म हुआ तो मंत्रिपरिषद खत्म हो जाएगा। अब देखते हैं मंत्रिपरिषद में क्या क्या होता है। मंत्रिपरिषद पीएम प्लस मंत्री। मंत्रिपरिषद में क्या क्या होता है? प्रधानमंत्री होगा और मंत्री होगा, और मंत्री जो होंगे, जितने सदस्य होंगे ना लोकसभा के जितने भी सदस्य होंगे उनका 15% मंत्री बना सकते हैं। लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 15% ही मंत्री बन सकते हैं, उससे ज्यादा मंत्री। ये 91वें संविधान संशोधन में, 91वें संविधान संशोधन में 2000, ठीक है, 2003 में 91वें संविधान संशोधन से लागू किया गया कि संसद के वो लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 15% ही, जैसे अगर लोकसभा में मान लिया हमारे पास 100 सदस्य हैं, कुल 100 सदस्य हैं, तो 15 ही मंत्री बनेंगे। हम 16 मंत्री नहीं बना सकते। कब किया गया है? 91वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक,
अब मंत्रिपरिषद में होता क्या क्या है? ये हो गए हमारी मंत्रिपरिषद, ये हो गए हमारे कैबिनेट मंत्री, एक होते हैं राज्य मंत्री, एक होते हैं उप मंत्री। ठीक, कौन कौन होते हैं मंत्री? तो कैबिनेट में जो सबसे महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं वो कैबिनेट में होते हैं। राज्य मंत्री, मंत्री के नीचे वाला पद। ठीक, इसके नीचे होता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ये ऐसे होते हैं जैसे, मतलब ये अपने मंत्रालय के प्रमुख होते हैं। नाम तो होता है उनका राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभाव का मतलब क्या होगा? कैबिनेट मंत्री जैसा दर्जा इनका होगा। और एक होते हैं, कौन से होते हैं? राज्य मंत्री, वो क्या होता है? कैबिनेट मंत्री से नीचे। और एक होते हैं उप मंत्री, ये सबसे छोटा पद है। अभी वर्तमान में कोई उप मंत्री है? ठीक, सबसे बड़ा पद कौन सा हो गया? महत्वपूर्ण मंत्री कैबिनेट मंत्री, जैसे रक्षा मंत्री, वित्त मंत्रालय, ये सब किसमें आते हैं? गृह मंत्रालय, ये कैबिनेट में आते हैं। ये भी समझ आ गया? कैबिनेट मंत्री समझ आएगा नहीं? और मंत्रियों के विभाग का बंटवारा राष्ट्रपति किसकी सलाह पे करेगा? प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। ये हो गया अनुच्छेद 77। अनुच्छेद 77 में क्या कहते हैं? एक होते हैं उप मंत्री, उप प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री तो सुना होगा आप लोगों ने। वैसे हमारे संविधान में प्रधानमंत्री का कोई जिक्र नहीं है, कहीं पे प्रधानमंत्री होगा ऐसा कहीं लिखा नहीं है। लेकिन फिर भी सरकार बनाने के लिए, व्यवस्था बनाने के लिए, किसी की नाराजगी दूर करने के लिए उप प्रधानमंत्री बना देते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे यहाँ सबसे पहले उप प्रधानमंत्री रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और आखिर में जो रहे, दो याद रखो, सबसे पहला वो आखिरी उप प्रधानमंत्री। संविधान में ये पद नहीं है, लेकिन फिर भी हमने दो, पहले सबसे पहले सरदार पटेल और सबसे अंतिम लाल कृष्ण आडवाणी। आडवाणी सुना कि नहीं? आडवाणी को नहीं जानते हो? अरे तो बहुत बीजेपी के बहुत खतरनाक नेता थे। राम मंदिर आंदोलन जो चलाया था इन्होंने ही चलाया था, लाल कृष्ण आडवाणी ने। अभी तो है, मोदी जी आए थे तो इन्होंने विरोध किया कि मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनना। ये दूसरी पार्टी में हो गए थे, ये चाहते थे कि प्रधानमंत्री में बने, इनकी इच्छा थी ऐसी। लेकिन अभी तो हल्ला चलना भी इनका मुश्किल है। मंत्रियों की सब क्या देख लेते हैं।
जो हमारे मंत्री जी होंगे, मंत्री बनेंगे ना जो, वो कोई से भी सदन में बोल सकते हैं। दो सदन हो गए हमारे, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। मान लिया मंत्री जी लोकसभा के सदस्य हैं, यहाँ पे बैठते हैं, लेकिन किसी मुद्दे पे जरूरत पड़ेगी तो राज्यसभा में जाके भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कोई से भी सदन के सदस्य हो, बोल दोनों सदन में सकते हैं। लेकिन वोट करने का अधिकार वही है जहां के सदस्य हैं। ठीक है, बोल सकते हैं, आप जाके अपने विषय के बारे में बता सकते हैं। जैसे कोई वित्त मंत्री है, वो अपने बजट के बारे में बोल रहे हैं, तो राज्यसभा में बोल सकते हैं, चाहे वो लोकसभा के सदस्य हैं। ठीक, और वो लोकसभा में तो बोलेंगे बोलेंगे जहां पे बैठते हैं, लेकिन अगर वोट डालने का मामला है तो जहां की सदस्यता उन्हें मिली हुई है वहीं पे ही वोट डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लोकसभा के सदस्य है और वोट डाल दी जाके राज्यसभा, ऐसा नहीं होगा। ये हो गया आर्टिकल 88। अगर अनुच्छेद लिखना चाहो तो अनुच्छेद 88। ये पूरा ही, दोनों मंत्री वो दोनों सदन में बोल सकते हैं, लेकिन वोट डालने का अधिकार उसी सदन का होगा जिससे सदस्यता होगी। ठीक, तो ये क्या हो गया अनुच्छेद 88। ये इतने ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, जो तुम्हें पहले बताया तो वो याद नहीं है। तुम्हारे एग्जाम में उतना याद आता है? अच्छा, तो सारे याद करना। मंत्रियों के कार्य, मंत्रियों के, इसे रख दो। हरेंद्र मलिक, नरेंद्र मलिक कैसे होगा मंत्री? वो बीजेपी की थोड़ी जीता है, जीता तो सब, बताऊंगा बाद में। बताऊंगा। भारत के संघ के सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से होंगे और सभी कार्यों की सूचना मंत्री द्वारा राष्ट्रपति को जाएगी या राष्ट्रपति को सूचित किया जाएगा। इसके द्वारा मंत्री का यह कर्तव्य है कि वो जो भी काम हो रहे हैं उनकी सूचना राष्ट्रपति तक पहुंचाए। ये किसका कार्य है? मंत्री का, अनुच्छेद 78 में। ठीक है, वेतन एमपी का जिसे तुम बता रही हो वो ये है 1 लाख, मंत्री का 1.5 लाख और प्रधानमंत्री का 2 लाख। समझ आ गया मंत्री कौन है? कौन जिसकी जिसकी बात तुम कर रहे हो वो है। बस तुम पास हो गई। तू पास हो गई आज, पता भी। अभी बताऊंगा कार्यकाल। कार्यकाल तब तक रहेगा जब तक सरकार के पास बहुमत है। सामान्यतः अगर बहुमत है तो 5 साल। ठीक, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद का कार्यकाल लोकसभा में बहुमत रहने तक है। जिस दिन बहुमत खत्म
उस दिन कार्यकाल खत्म। सामान्यतः सामान्य परिस्थितियों में 5 वर्ष, ठीक है। अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष, एक बार में 5 वर्ष तक शासन कर सकते हैं। उसके बाद चुनाव कराने होंगे। पीएम की मृत्यु या त्यागपत्र देने पर मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी। क्या हो गया? या तो प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई, या वो त्याग पत्र दे दे, या प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ जाए। ठीक, मृत्यु हो गई तो मंत्रिपरिषद भंग। फिर से जितने भी एमपी होंगे, जो होंगे सदस्य लोकसभा के, वो दोबारा से राष्ट्रपति के पास जाएंगे कि वो बोलेंगे कि जी हमारे पास बहुमत है और हमारा नेता ये आदमी है, हम सरकार बनाना चाहते हैं। ये दोबारा से प्रक्रिया करनी होगी। एक बार तो तब हो ही गई, तब पहले बना, ठीक है। और अगर प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाए तो मंत्रिपरिषद भंग, दोबारा से फिर उन्हें सरकार बनानी पड़ेगी बचे हुए कार्यकाल के लिए। ऐसा नहीं है कि फिर 5 साल मिलेंगे। मान लीजिए जैसे आज शुरू हुआ, 1 साल बाद मृत्यु हो गई, तो आगे कितने साल बचे? 4 साल। तो अगली जो मंत्रिपरिषद बनेगी वो कितने साल के लिए बनेगी? 4 साल के लिए बनेगी। समझ आ गया? या त्याग पत्र दे दें तो भी होगा। फिर क्या करेगा राष्ट्रपति? सबसे बड़े दल को बुलाएगा। सबसे बड़ा दल बोले तो 543 में से जिसके पास सबसे ज्यादा सीटें हैं उसको बुलाएगा और सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेगा। अगर वो सरकार बना लेते हैं तो जैसा वो उनका नेता होगा उसको प्रधानमंत्री की शपथ दिला देंगे। नहीं होगा तो उससे छोटे वाले दल को बुलाएंगे। नहीं होगा तो फिर चुनाव कराएंगे। ठीक है, बस ये खत्म। एक लिख लेना, मंत्रिमंडल है ना जो, ये क्या है? मंत्रिपरिषद। एक होता है मंत्रिमंडल, इसका उपयोग अनुच्छेद 352 में किया गया। किसमें? 352 में। यह भी जोड़ा गया था 44वीं संविधान संशोधन के द्वारा, अनुच्छेद 75 में। जो इमरजेंसी लगाएंगे तो उसके लिए मंत्री मंडल की लिखित, चलो जब 352 पढ़ेंगे तभी बता दूंगा, अभी याद हो जाएगा।